ओम नमः शिवाय। भक्तों, माँ की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रक्षाबंधन की एक पुरानी कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजा बलि बहुत यज्ञ करते हैं और वो यज्ञ और पूजा देखकर राजा इंद्र जो हैं वो बहुत घबरा जाते हैं कि भाई ये तो इतने बड़े भक्त हैं भगवान विष्णु के, एकादशी का व्रत भी रखते हैं और हमेशा उनकी पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं इतना, और यज्ञ भी करते हैं। ऐसा ना हो कि वो मेरा सिंहासन हड़प लें और मैं किसी तरह से चलिए विष्णु भगवान के पास जाऊं और अपना इंद्रलोक बचाऊं। वो देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, ये बलि जो है आपका इतना बड़ा भक्त है और बहुत पूजा करता है आपकी, और आप प्रसन्न होंगे और ये वर में मेरा इंद्रासन मांग लेगा, तो आप ऐसा कुछ करिए कि हमारा इंद्रलोक बचा रहे। विष्णु भगवान कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना डर रहे हो तो देखो मैं क्या करता हूँ। भगवान वामन रूप धारण करते हैं और राजा बलि के पास पहुँच जाते हैं। राजा बलि उनको देखकर बहुत उनकी आदर सत्कार करते हैं और उन्हें अपने घर में भोजन कराते हैं। भोजन करने के बाद भगवान दक्षिणा के रूप में उनसे कहते हैं कि मैं मनचाहा दक्षिणा लूँगा। राजा बलि बोलते हैं, बिल्कुल, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो आपको चाहिए आप बोलिए। भगवान बोलते हैं कि हमको सिर्फ 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि बोलते हैं, अरे वाह, बस इतना ही, इतने के लिए आप इतना परेशान थे, चलो ठीक है, ले लीजिए। भगवान फिर अपने रूप में आते हैं और एक पग उठाते हैं तो पूरा पृथ्वी लोक ले लेते हैं, दूसरा पग उठाते हैं तो पूरा इंद्रलोक स्वर्ग लोक ले लेते हैं। अब बचा पाताल लोक। जब तीसरा पग उठाते हैं तो राजा बलि अपना सर झुकाकर उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, ये पग आप हमारे सर पे रख दीजिए, मैंने आपको पहचान लिया, आप हमारे भगवान हैं। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं हाँ, और कहते हैं कि राजा बलि तुम मांगो, क्या वर मांगते हो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। राजा बलि बोलते हैं, अगर आप मेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हैं तो फिर आप हमारे द्वारपाल बन जाइए। अब ना तो मेरे पास पृथ्वी लोक बचा है और ना ही स्वर्ग लोक, अब सिर्फ पाताल लोक बचा है, आप वहीं चलिए और हमारे द्वारपाल बनकर रहिए हमारे साथ। राजा भगवान तैयार हो जाते हैं, कहते हैं, चलो राजन, मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक रहता हूँ। अब इधर माता लक्ष्मी परेशान हो जाती हैं, कहती हैं, लो हमारे प्रभु देवताओं के हित में चले गए, अब हम अकेले रह गए यहाँ पे, अब हम क्या करें। बहुत परेशान रहती हैं, बहुत दुखी होती हैं। नारद भगवान नारायण नारायण करते हुए माता लक्ष्मी के पास आते हैं। माता लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं, कहती हैं कि हर वक्त नारायण नारायण रटते रहते हो, और देखो तुम लोगों के हित के लिए भगवान हमारे पाताल लोक के वासी बन गए हैं और मैं यहाँ अकेली रह गई। नारद जी बोलते हैं, माता आप नाराज़ मत होइए, एक उपाय हमारे पास है। बोलती हैं, क्या? कहते, श्रावण मास का जो ये पूर्णमासी का दिन है, ये बहन और भाई का दिन है। जो बहन अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती है, उनसे वो मनचाहा उपहार लेती है। तो आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर अब मनचाहा उपहार ले लीजिए उनसे। माता जी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं, ये तो ठीक है। अब वो एक साधारण स्त्री के रूप में पाताल लोक तक पहुँच जाती हैं और राजा बलि को अपना भाई कहते हुए उनके पास आती हैं और कहती हैं, मैं आपको रक्षा सूत्र बांधूंगी। राजा बलि प्रसन्न होते हैं और रक्षा सूत्र उनसे बंधवाते हैं। फिर कहते हैं, बोलो बहन, तुम्हें क्या उपहार चाहिए। तो माता लक्ष्मी बोलती हैं, आज मैं अपने मन का उपहार आपसे लूँगी, जो मेरी इच्छा होगी वही। राजा बलि बोलते हैं, हाँ हाँ बोलो, वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं, अब बस यही पाताल लोक बचा है, पर तुम मांग लो, जो तुमको चाहिए मांग लो। माता लक्ष्मी बोलती हैं, मुझे आपका ये द्वारपाल चाहिए। राजा बलि चौंक जाते हैं। इतनी में माता लक्ष्मी अपने रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, भाई, मैंने तुम्हें अपना भाई माना है और मैं तुम्हारी बहन हूँ, अब मैं इनके बिना कितने दिन अकेली रहूँगी। बलि मान जाते हैं, लेकिन उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु के बड़े भक्त थे और उनके साथ रहना चाहते थे। ये देखकर भगवान विष्णु बोलते हैं कि तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो
और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं साल के 4 माह तुम्हारे साथ रहूँगा। देवसैनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक मैं तुम्हारे पास यहाँ पाताल लोक में रहूँगा। और उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों लोग अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भक्तों, ये है रक्षाबंधन की कथा। तभी से सब नारी नर किन्नर सब लोग ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और हाँ भक्तों, ये रक्षाबंधन का त्यौहार आप सबके जीवन में मंगलमय खुशियों से भर दे और रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी